गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द HB कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले सेशन में हमने चैप्टर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस बारे में पेज नंबर 29 तक देखा। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों से उनको बड़ा लगाव था। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। मित्रों, हमने देखा कि डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना, भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण क्या है, जीवन में सफल होने का मंत्र, भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, साहस की परिभाषा अब्दुल कलाम की दृष्टि से क्या है, प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित कर सकते हैं और भारत के विकास में एक किसान, मजदूर और कलाकार किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में देखा। अब हम आगे चलते हैं। पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। विद्यार्थी मित्रों, अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 30 पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा का है। उसने अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछा, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अचूक औषधि होना यानी व्यर्थ न जाने वाला उपाय होना। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। मित्रों, रोहित चतुर्वेदी ने जो प्रश्न पूछा है कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी, इसके बारे में अब्दुल कलाम ने उत्तर देते हुए कहा कि स्त्री शिक्षा का विस्तार, छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी इससे दूर हो सकती है। अगला प्रश्नकर्ता अर्श मेहता 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा का। उसने अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? अब्दुल कलाम ने उसका उत्तर देते हुए कहा, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका यानी नक्शा, ढांचा, रूपरेखा। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। अर्श मेहता ने जो प्रश्न पूछा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? उसके उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से वे चिंतित नहीं हैं। वे मानते हैं कि स्त्रियों के शिक्षित होने से छोटा परिवार सुखी परिवार के विचारों को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष के कम आयु के हैं। ये सारी हमारी युवा शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम का मानना है। मित्रों, अब पेज नंबर 31 पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु का है।
वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न करता है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? डॉक्टर कलाम ने उत्तर देते हुए कहा, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति यानी शिष्यवृत्ति। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष AICT अमृतापुरी से। उसने अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछा, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? उत्तर देते हुए कलाम कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। उत्थान यानी विकास। यहाँ पर डॉक्टर कलाम नेताओं को सीख देते हुए कहते हैं कि हमारे नेताओं को कठिन परिश्रम और अपने उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से लोगों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। उन्हें गरीबी की रेखा नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए। अगली प्रश्नकर्ता C नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से है। उसने अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछा, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर देते हुए कहा, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। मित्रों, यहाँ पर डॉक्टर कलाम बताते हैं कि राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की नियुक्ति होती है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम ने उत्तर देते हुए कहा, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मित्रों, अब पेज नंबर 32 पर दिए गए शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। जीवंत यानी जीवित, जीता जागता। मातृभाषा यानी परिवार की भाषा। वैश्विक यानी विश्व संबंधी। बृहद यानी बड़ा, महान, भारी। विरासत यानी धरोहर। दस्तकार यानी शिल्पकार। दरकार यानी ज़रूरत। उत्कृष्ट यानी उत्तम, श्रेष्ठ। विघ्न यानी बाधा, अड़चन। पारदर्शी यानी जिसके आर पार देखा जा सके। बहुगुणक यानी बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा यानी श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक यानी जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक यानी समर या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका यानी ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख। प्रचुर यानी पर्याप्त। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ अभ्यास और स्वाध्याय की PDF मैं तुम्हें भेज रही हूँ। CW में आपको इसे लिखना है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।